जोहार झारखंड दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप इस साल झारखंड JSSC, ANM, ITI या फिर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान का लाइट यानी प्रकाश और ह्यूमन ध्वे यानी मानव नेत्र चैप्टर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल यहाँ से 4 से 5 सवाल पक्के पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो सीधे आपकी परीक्षा में छप सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और खुद को टेस्ट कीजिए कि आपको 20 में से कितने नंबर मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं इसके न्यूमेरिकल, शॉर्ट ट्रिक्स पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने झारखंड के सभी तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? उत्तर होगा आपका अनंत अर्थात इंफिनिटी। समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ घुमावदार नहीं बल्कि बिल्कुल सीधा होता है, जिसके कारण यह प्रकाश किरणों को न तो किसी बिंदु पर अभिसरित करता है और न ही अपसरित करता है। समतल दर्पण को एक बहुत बड़े गोले का हिस्सा माना जा सकता है, जिसकी त्रिज्या अनंत होती है। चूंकि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, जैसे हवा, से सघन माध्यम, जैसे कांच, में जाती है, तो वह किस ओर मुड़ती है? उत्तर है आपका अभिलंब की ओर। इसे भौतिकी में प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम, जैसे हवा, से सघन माध्यम, जैसे कांच या पानी, में प्रवेश करती है, तो उसकी गति धीमी हो जाती है। इसी वजह से वह किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर खींचे गए लंब, अभिलंब, की ओर झुक जाती है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा आपका उत्तल दर्पण। यह बहुत बड़े क्षेत्र का दृश्य एक छोटे से दर्पण में स्पष्ट दिखाता है। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूर से आते हुए ट्रैफिक को देखने के लिए यह सबसे सुरक्षित और उपयुक्त विकल्प है। दाढ़ी बनाने, हजामत, के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है अवतल दर्पण। जब चेहरे को अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, तो यह चेहरे का सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इससे दाढ़ी के छोटे छोटे बाल भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे शेविंग करना बहुत आसान हो जाता। किसी लेस की क्षमता, पावर ऑफ लेस, का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर होगा डायप्टर। यह उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? उत्तर है आपका 3,108 मीटर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग मीटर सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु या जानकारी की अधिकतम संभव गति है। यदि किसी दर्पण का आवर्धन, मैग्नीफिकेशन, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उत्तर है आपका वास्तविक और उल्टा। यदि किसी दर्पण के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। इसके मुख्य बिंदु। उल्टा आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है, अर्थात वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। वास्तविक दर्पणों के मामले में उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। स्नेल का नियम का गणितीय सूत्र क्या है? उत्तर है आपका साइन आई बाई साइन आर। यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन, का अनुपात स्थिर होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, जो सबसे अधिक है? उत्तर है आपका 2.42। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि निर्वात, या वायु, में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना अधिक होती है। पानी से भरी बाल्टी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? उत्तर है आपका प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन,
के कारण। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें पानी, सघन माध्यम से हवा, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वे अपने मार्ग से विचलित, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके कारण पानी में डूबे हुए छड़ी के हिस्से से आने वाली किरणें हमारी आंखों तक पहुंचने पर थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, जिससे छड़ी हमें पानी की सतह पर मुड़ी या टूटी हुई दिखाई देती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, कितनी होती है? उत्तर है 25 सेंटीमीटर। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आंख का निकट बिंदु, नियर पॉइंट, भी कहा जाता है। इस दूरी पर रखी वस्तु को आंख बिना किसी तनाव के सबसे स्पष्ट रूप से देख सकती है। एक सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, फार पॉइंट, अनंत, इंफिनिटी, होती है। इसका अर्थ है कि स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति कितनी भी दूर स्थित वस्तु, जैसे तारे या चंद्रमा, को बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? उत्तर होगा आपका रेटिना, दृष्टिपटल पर। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना, दृष्टिपटल पर ही बनता है। नेत्र लेंस इस पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करके देखने की अनुभूति कराता है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर है आपका अवतल लेंस। इस दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण यह है कि आंख के लेंस द्वारा किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज, रेटिना के सामने बनने लगता है। अवतल लेंस एक अपसारी, डाइवर्जिंग लेंस है। यह आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनने लगता है और दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तर है आपका उत्तल लेंस। यह दोष होने पर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती है। उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस इन किरणों को अभिसरित करके सही समय पर रेटिना पर केंद्रित करता है। बुढ़ापे में होने वाले दोष, जरा दूरदृष्टिता, प्रेजेम्बियोपिया, को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? उत्तर है द्विफोक्सी लेंस। इस लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में मदद करता है। इसके निचले भाग में उत्तल लेंस होता है, जिससे पास की वस्तुओं, जैसे किताब या अखबार पढ़ने, को देखने में आसानी होती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने में कौन सी मांसपेशियां मदद करती है? उत्तर है आपका पक्षमाभि मांसपेशियां। ये मांसपेशियां लेंस की वक्रता, मोटाई, को आवश्यकतानुसार घटा बढ़ाकर उसकी फोकस दूरी को समायोजित करती है, जिससे हमें पास और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? उत्तर है प्रकाश का वर्ण अविक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म, जैसे कांच का प्रिज्म, से होकर गुजरती है, तो वह अपने साथ अवयवी रंगों, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, में विभक्त या विभाजित हो जाती है। प्रकाश के इस प्रकार अपने रंगों में बंटने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, सबसे अधिक होता है और झुकाव सबसे कम होता है? उत्तर है आपका लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, सबसे अधिक, लगभग 620 से 750 नैनोमीटर होता है और इसके कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर इसका झुकाव या विचलन, डेविएशन, सबसे कम होता है। अधिक जानकारी के लिए वर्णक्रम में तरंगदैर्ध्य के आधार पर रंगों का बढ़ता क्रम इस प्रकार होता है: बैंगनी, सबसे कम तरंगदैर्ध्य और सबसे अधिक झुकाव, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल,
सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और सबसे कम झुकाव। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश, वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। इन 7 रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, सबसे अधिक होती है, जबकि नीले और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। रेले प्रकीर्णन, रायले स्कैटरिंग। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो यह हवा के अणुओं और धूल के कणों से टकराता है। चूंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, वायुमंडल में मौजूद छोटे कण इस नीले प्रकाश को सभी दिशाओं में बहुत अधिक बिखेर देते हैं। आँखों की संवेदनशीलता। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य नीले रंग से भी कम होती है, लेकिन हमारी आंखें बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, जिसके कारण हमें पूरा आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उत्तर है काला, क्योंकि वहाँ वायुमंडल और प्रकीर्णन नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता है।